नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में किस मामले पर बहस हो रही है और बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने महिलाओं को लेकर क्या बात कही है। इसके साथ ही बताएंगे मिशन 2024 को लेकर यूपी में बीजेपी ने क्या तैयारी की है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन, सुरक्षा चूक मामले में होगी बहस। कांग्रेस बोली डिबेट से भाग रहे हैं पीएम। महिलाओं के हक को लेकर बोले CGI, कहा निजता की आड़ में घरों के अंदर महिलाओं के अधिकारों का हो रहा हनन, अब कानून में बदलाव जरूरी। मध्य प्रदेश कैबिनेट को लेकर दिल्ली में नड्डा के घर हुई बैठक, अमित शाह रहे मौजूद, अब जल्द तय होंगे मंत्रियों के नाम। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी, यूपी में 15 से ज्यादा सांसदों कटेंगे टिकट। सत्यदेव पचौरी, हेमा मालिनी, कौशल किशोर होंगे बाहर। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा से हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18 दिसंबर को 11वां दिन है। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों ही सदनों में लोकसभा में घुसपैठ के मामले पर बहस होगी। वहीं पिछली कार्यवाही में भी इसी मुद्दे पर बहस हुई थी। विपक्षी दल इस मुद्दे पर गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर डिबेट से दूर भागने का आरोप लगाया है। बता दें कि संसद की सुरक्षा चूक पर 14 दिसंबर को सदन में दिन भर हंगामा हुआ था, जिस पर विपक्ष के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इनमें 13 लोकसभा सांसद थे, जिनमें कांग्रेस के 9, CPIM के 2, DMK और CPI के एक सांसद थे। राज्यसभा से TMC सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इन निलंबित सांसदों ने 15 दिसंबर को सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि दोनों सदनों में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। महिलाओं के अधिकारों को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि घरों के भीतर महिलाओं के अधिकारों के हनन को लेकर कानून बनाने की जरूरत है। CGI ने ये बात 17 दिसंबर को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में आयोजित एक इवेंट में कही। उन्होंने कहा कि निजता के आड़ में घरों के भीतर महिलाओं के अधिकारों का हनन आम बात है। अब वक्त आ गया है कि इसे लेकर कानूनों में अहम बदलाव किए जाएं। चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर लैंगिक भेदभाव देखा है। CGI ने आगे कहा कि भारतीय घरों में महिला एक गृहिणी के रूप में लगातार परिश्रम करती है, इसीलिए घर ही उसके लिए आर्थिक गतिविधि का भी स्थान है। लेकिन इसके लिए उसे आर्थिक मेहनताना तक नहीं मिलता, उसे सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित रखा जाता है। यह भी एक तरीके के अधिकारों का उल्लंघन ही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। अब जल्द ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने पर सहमति बन गई है। अब एक और बैठक होगी जिसमें मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी तय किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में 33 में से 31 मंत्रियों को टिकट दिया गया था। इसमें से 12 चुनाव हार गए, जबकि 19 मंत्री चुनाव जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां
पूरी कर ली है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बेहतर रिजल्ट लाने का टारगेट है। लिहाजा भाजपा सभी 80 लोकसभा सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है जिनका रिकॉर्ड बेहतर हो और जो जनता की नजर में हीरो हो। यही वजह है कि पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे भी कराया गया है, जिसमें पता चला है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 15 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो पार्टी की कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, चाहे वह उम्र सीमा हो या फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड। अब सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के 15 से ज्यादा लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के टिकट काटे जाएंगे। इनमें केसरी देवी पटेल, वरुण गांधी, दिनेश लाल यादव, मेनका गांधी, उपेंद्र रावत, बीपी सरोज, संगम लाल गुप्ता, कौशल किशोर, संघमित्रा मौर्य, मुकेश राजपूत, सत्यदेव पचौरी, हेमा मालिनी, संतोष गंगवार, रीता बहुगुणा जोशी और अक्षय वरलाल गोंड शामिल हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलवामा के नैना बटापोरा में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। इसी दौरान ये आतंकी पकड़ा गया। गिरफ्तार हाइब्रिड आतंकवादी की पहचान रोहेल अब्दुल्ला के रूप में हुई है। वह नूली पोशावरी शोपिया का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रोहेल 8 दिसंबर से अपने घर से लापता था। बात करते हैं अगली खबर की। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश पर पड़ना शुरू हो गया है। यहाँ के कई शहरों का पारा तेजी से गिरने लगा है। बरेली में रविवार रात का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लखनऊ का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कानपुर का 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 10 शहरों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूपी में बादल छाएंगे। धूप की गर्माहट का असर कम हो जाएगा। इससे दिन का तापमान तेजी से नीचे आने की संभावना है। 5 दिन बाद बादल छाएंगे, लेकिन बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका की टीम 27.3 ओवर में 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं भारत ने 117 रन का टारगेट 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल की है। बता दें कि भारत ने साउथ अफ्रीका में 5 साल बाद वनडे जीता है। इससे पहले 2018 में टीम को विराट कोहली की कप्तानी में जीत मिली थी। 16 फरवरी 2018 को सेंचुरियन में भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीता था। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।